बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। 2 दिन पहले के ये तालिबान का काबुल का फ़तह करना और एक तूफ़ानी पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर से होता हुआ हमला, जिससे कि अफ़गानिस्तान पे दोबारा तालिबान का कब्ज़ा हुआ, पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन था। और अमेरिका तो सख्ते में आया। भारत में एक मौत का समा, मातम और ख़ामोशियाँ। सबसे बड़ी हैरानी की बात जो इन मुल्कों के लिए, मगरबी दुनिया के लिए हुई, वो ये थी कि तालिबान इंतहाई ख़ामोशी के साथ, ना कहीं मार धाड़, ना कत्ल व गारत, और कोई मुखालफत, कोई मुज़ाहमत कहीं नहीं, और वो काबज़ हो गए। ये मैं समझता हूँ किसी हद तक ये तो तवक्को थी कि किसी न किसी वक्त ये होगा, लेकिन ये गालिबन अंदाज़ा नहीं था अमेरिका को भी कि ये इतना ज़िल्लत आमेज़ काम उनके लिए होगा। और ना ही भारत को ये अंदाज़ा था कि उनकी यूं देखते देखते पब्लिक की आंखों में, उनकी आंखों के सामने उनकी छुट्टी हो जाएगी वहाँ से। जब तालिबान के ऊपर हमला किया अमेरिका ने 2001 में, तो 2 महीने लगे और उस 2 महीनों में उन्होंने तालिबान की हुकूमत ख़त्म की और फिर ऐलान किया कि जनाब जंग और लड़ने लड़ाने का काम ख़त्म, अब हम अफ़गानिस्तान में तामीर नौ का काम करेंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि तालिबान फिर अपनी हिम्मत बांध के और अपने जज्बे के साथ, अपनी तैयारी के साथ दोबारा सफरा हुए और वो अमेरिका को थ्रू आउट टफ टाइम देते रहे। 20 सालों में उन्होंने अमेरिका को और अमेरिका की बिठाई हुई हुकूमतों को चैन से नहीं बैठने दिया। जो भी बार बार बाद में हुकूमतें आती रहीं वहाँ पे, उनको यही एहसास रहा कि वो शायद यहाँ पे बिल्कुल मजबूत हुकूमत बना के तो अपना काम चला सकेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि वो अमेरिका के सहारे पे बैठे हुए हैं और ये सहारा कभी न कभी तो ज़रूर टूटेगा, ख़त्म होगा। अमेरिका ने यहाँ जितना पैसा खर्च किया वो इतना ज़्यादा है कि इंसान सोच नहीं सकता। और फिर उसके अलावा इराक़ की जंग भी, लीबिया वगैरह, जहाँ जहाँ ये 9/11 के वाक़े के बाद इन्होंने अपनी दौलत को इस तरह उड़ाया जंगों में, ये अगर कभी अमेरिका के अवाम इस पे गौर करेंगे, इसको देखेंगे, तो अपनी आंखों में हाथ दे के रोएंगे कि इन हुक्मरानों ने किया क्या उनके साथ। इसके साथ साथ अमेरिका के कोई तकरीबन 3,500 के करीब लोग उनके मारे भी गए और कहते हैं कि 25,000 के करीब उनके लोग ज़ख्मी हुए। और वो 25,000 लोग जो ज़ख्मी, उनमें से कई लोग अपाहज हैं जिनके आज़ाद जाते रहे, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से वहाँ पे सैकड़ों फैमिलीज़ वो ये तमाशा भुगत बैठी हैं। पिछले दहाई में, 10 सालों में, तालिबान ने अमेरिका का इज़्ज़त और वक़ार पहले बढ़ने से रोका और फिर उसको अपने पाँव के नीचे रौंदा। जो स्ट्रेटजी अमेरिका ने बनाई थी, वो स्ट्रेटजी कम से कम हमें तो वो लगता था कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि उस स्ट्रेटजी में उन्होंने अफ़गानिस्तान की मुश्किलात, अफ़गानिस्तान की तारीख़ और अफ़गानिस्तान का टेरेन यानी इलाका जो ज़मीन है, उसको गालिबन पूरी तरह उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा। जैसे ही अमेरिका की फ़ौज यहाँ से निकली और आपने देखा कि एक टोटल कोलैप्स हो गया और तमाम स्ट्रक्चर जो है वो हवा में उड़ गया। ना कहीं अवाम ने मज़ाहमत की, बिलूम मलेशिया जो कि अवाम में से तैयार किए जाते थे, वो इस्माइल ख़ान की मलेशिया भी ना बन सकी, वो अता मोहम्मद नूर की भी ना बन सकी, रशीद दोस्तम जो बड़ा पुरज़म था वो भी ना कुछ कर सका, कोई मलेशिया न बनी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अवाम ने इस पे ऊपर तवज्जो नहीं दी और उन्होंने कतन मज़ाहमत करना मुनासिब नहीं समझा, और यही चीज़ आगे उनकी अफवाज ने की। दुनिया बहुत उनको कहती रही कि ये अमरीकनों को कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, यानी ये कब्रिस्तान है हुकूमतों का, लेकिन
अमेरिका 9/11 के बाद इतना सर चढ़ा था, इतना जुनून था उस पर और इस कदर जलाल था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और ये चीज़ जो है वो तारीख़ बताती है। सिकंदर आज़म ने जब ये इस इलाके में वो आया तो उसने कहा था कि अफ़गानिस्तान में आना आसान है लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं है। ये भी उसके तारीख़ी अल्फाज हैं जो नहीं समझे गए, नहीं सुने गए। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे इस जंग में एक चीज़ जो समझने की थी वो ये है कि अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह वो लड़ाए और पाकिस्तान को जो कहते रहे कि जी आप डबल गेम खेल रहे हैं, आपके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं, आप तालिबान को फंडिंग कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, ये सारा कुछ झूठ था। हाँ, एक बात दुरुस्त थी कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान जंग लड़े अफ़गान तालिबान के साथ, वो डेफिनेटली पाकिस्तान नहीं लड़ना चाहता था। और हमने देखा कि टीटीपी जो अफ़गानिस्तान में बैठी हुई थी उसको वहाँ पे पनाह थी और अमेरिका के नाक के नीचे भारत जो जी चाहता था करता था। एनडीएस कर रही थी, पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान कराया और पाकिस्तान को ये अंदाज़ा था कि अगर वक्त गुजरने की बात है, कुछ वक्त बाद जब अमेरिका चला जाएगा तो टीटीपी और फिर अफ़गान तालिबान भी अगर हमारे दुश्मन हैं तो दुश्मन हो गए तो हम सब के ख़िलाफ़ तो हम लड़ते रहेंगे। और यही चीज़ अफ़गान अवाम में थी। ये सबको अंदाज़ा था, अफ़गान अवाम को भी और उनकी आर्मी को भी, कि अमेरिका नहीं आज ना गया तो कल जाना तो है। अमेरिका सारी ज़िंदगी यानी रहेगा, ये निकलेंगे चले जाएंगे, लेकिन फिर तालिबान होंगे और वो लोग होंगे जो अमेरिका के आसरे पे तालिबान के साथ लड़ते रहे। आज तो तालिबान ने सबको माफ़ी दे दी, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि तालिबान बदला लेते और अमेरिका चला गया और उसके बाद तालिबान जो उठ के गलियों में कत्ल गारत शुरू करते इन लोगों की, तो फिर आप सोचिए कि उनको बचाने वाला कौन होता। सो ये एक अक्लमंदी का तकाजा था कि जिन लोगों को अमेरिका ने दुश्मन बनाया वो अफ़गानी अपना दुश्मन क्यों उनको बनाएं, क्योंकि उसके बाद ये तो अमेरिका चला जाएगा, जिन्होंने वहीं रहना है वो तो लड़ते मरते रहेंगे फिर। तो मेरा ख़्याल है कि एक अक्लमंदी का तकाजा था कि इनको यहाँ से निकलें और फिर अफ़गान अवाम जो हैं वो इसमें जंग में ना उलझें। बहरसूरत ये अंजाम हमें नज़र आता था और ये आज नहीं तो कल होना ही होना था। अब अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान पे फोकस रहता और इराक़ इधर उधर जंगों में और ना फंसता और अफ़गानिस्तान में बड़ी जल्दी ये तामीरी काम करके वहाँ पे हुकूमत एक बना के जमहूरी हुकूमत और वहाँ से निकल जाते तो शायद ये बाइज़्ज़त वहाँ से निकलते, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब इन हालात में जो मुश्किलात हैं वो दो तरह की हैं। एक तो अफ़गानिस्तान में आइंदा अमन आता या नहीं, किस किस्म की हुकूमत बनती है, हम हमसाए हैं, हमें इस चीज़ का अदराक है, हमें फ़िक्र भी है कि यहाँ अमन आए, अमन नहीं आएगा तो उसका खमियाजा हम भी भुगतेंगे। फिर यह है कि अफ़गानिस्तान में नारकोटिक्स का कारोबार है, पैसे की किल्लत है, कई किस्म के जराइम हैं। अब तालिबान कहते हैं कि हम करप्शन नहीं करने देंगे, लेकिन अगर करप्शन रोकनी है तो उनको बड़ी सख्त सज़ाएँ देनी पड़ेंगी। अगर सख्त सज़ाएँ देंगी तो ये क्या जो आज पॉलिसी है वो चलेगी, वो नाकाम हो जाएगी। आज तो उनको वो नरमी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सारे खुश हैं, उनके साथ मुतमईन हैं। तो ये एक अलमिया, ये एक डायलेमा हमारे लिए मौजूद है कि आगे हमें किस किस्म के हालात फेस करने होंगे। लेकिन टीटीपी जैसे बनी थी, हम कम से कम वो हालात नहीं देखेंगे, क्योंकि टीटीपी वही थी। अमेरिका को समझना चाहिए था कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत थी और हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी जो टीटीपी को हमने रोका। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अमेरिका में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अमेरिका को कभी भी यहाँ शिकस्त ना होती, तालिबान कभी भी दोबारा ज़िंदा ना होते, तालिबान ख़त्म हो जाते अगर पाकिस्तान उनकी मदद ना कर रहा होता, पाकिस्तान उनको को पैसा ना दे रहा होता, उनको सेफ़ हेवन्स ना देता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। 2014 तक तो वो ठीक है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में थे, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान चले गए। अगर टीटीपी अफ़गानिस्तान में रह सकती है, इतना बड़ा अफ़गानिस्तान, उसमें दाइश रह सकती है, उसमें सैकड़ों दहशतगर्द ग्रुप रह सकते हैं, तो तालिबान तो वहाँ के रहने वाले थे। अफ़गान तालिबान के लिए कौन सा मसला था वहाँ जगह का, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। फिर आप देखिए कि
इस ब्लेम गेम में अब अमेरिकन सेनेटर्स ने डिमांड की है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान को ये कर्ज़े जो दिए जा रहे हैं वो बंद कराए जाएं, सख्त शराइत रखी जाएं, यानी पाकिस्तान को हर तरह से कॉर्नर किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ये डाल दिया जाए कि अगर पाकिस्तान ये ना करता तो अमेरिका को ये ज़िल्लत ना उठानी पड़ती। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये पाकिस्तान ने जाके अफ़गानिस्तान के अवाम को या अफ़गान आर्मी के कान में कहा कि आप मज़ाहमत ना करें। ये वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि ये वक्त आएगा जब अमेरिका अपनी ज़िल्लत का बोझ किसी और पर डालने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया, इसका कोई ज़िक्र नहीं। उन पैसों का जिक्र अमेरिका करता है जो पाकिस्तान को उस काम के लिए दी गए जिस पैसे पे पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज वहाँ पे लगाई हुई थी, उसकी बात कोई नहीं करता कि पाकिस्तान ने कितना ख़र्चा अपना किया। $150 बिलियन हमारा ज़ाया हुआ, 80,000 लोग मारे गए, इतनी फैमिलियाँ जो थी वो बेचारी को बेवा हो गई, औरतें कुछ, उनका कोई कहीं जिक्र नहीं। और इतने ढीठ और बेशर्म हैं कि जब टीटीपी वहाँ मौजूद थी, उसके 66 कैंप वहाँ थे, उनके सेफ हेवन से उसका कोई जिक्र नहीं। नतीजा ये कि ये इसमें जो पाकिस्तान को इसमें फंसाने का जो किस्सा है या पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी का किस्सा है, वो उसको मजबूती देने के लिए जब यूनाइटेड नेशन में फिर पर्सनल डिस्कशन हुई इस पे, और अफ़गान सफ़ीर जो कि आज सफ़ीर नहीं होना चाहिए क्योंकि अशरफ गनी का था और अशरफ गनी हुकूमत जा चुकी, वो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में तकरीर करता है, पाकिस्तान को फिर बोलने का हक़ नहीं दिया जाता। नतीजा ये कि अमेरिका हिंदुस्तान एक जानबदारी का रवैया रखता हुआ पाकिस्तान को वहाँ बोलने नहीं देता। नतीजा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की जाती, वहाँ पे वो इल्ज़ाम तराशियाँ फिर हो गई। और आप देखिए कि ये किस्सा यानी इस तरह बिल्डअप किया जा रहा है जहाँ पाकिस्तान को बाहर रखा हुआ है, जो मेन कंसर्न जिसकी बात आप कर रहे हैं वो मुल्क उधर मौजूद ही नहीं। इन हालात में इस बात का खदशा है कि भारत की मिली भगत के साथ पाकिस्तान के ऊपर FATF में और कई जगहों पे मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये सारा किस्सा जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए चलाया जा रहा है। भारत जो कि अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से इस अहल नहीं है कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप दी जाए, न कि उसको कल को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। जो मुल्क इंसाफ नहीं करता उसको क्या हक़ है कि वो मुनसिफ की जगह पे बैठे। और फिर उसके बाद ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि अमेरिका वग़ैरह सारे मुल्क जो हैं वो आज हक़ाइक़ देख रहे हैं, लेकिन भारत की इन करतूतों पे उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। इंडिया वो मुल्क है जिसने कि यूनाइटेड नेशन की कई करारदादें कश्मीर के मामले में वायलेट की हुई हैं। क्या उसको हक़ पहुंचता है कि जो ख़ुद यूनाइटेड नेशन की तज़लील का बायस है वो मुल्क उसको वहाँ पे बिठाया जाए? लेकिन ये दुनिया है ही मुनाफिक, यानी बड़ी क़ुव्वतों की मुनाफ़क़त, और उसकी वजह से इंसाफ दुनिया में नहीं मिलता। लिहाजा पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं वो मसाइल का शिकार रहते हैं। अब ये जो पाबंदियों की बात की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर कि मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, इसके मामले में ये जो यकतरफ़ा भारत अरेंजमेंट करता है जहाँ पे ये सारी तकरीरें होती हैं यूनाइटेड नेशन में और सारे इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, और पाकिस्तान फिर ये करता है कि हमारे जो एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक लिखी हुई अपनी सारी स्टेटमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन में तकसीम कर देते हैं, लेकिन उसका वो इम्पेक्ट नहीं आता। असल मसला ये रहता है कि ये दुनिया को आपने कन्विंस करना है अपनी पर्सनल इंटरेक्शन से। सो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करे जिसमें काउंटर नैरेटिव हो कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स दी, अफ़गानिस्तान में टीटीपी को किसने सेफ हेवन्स दी? अगर टीटीपी वहाँ सर्वाइव कर सकती है तो अफ़गान तालिबान तो हैं ही वहीं के, वो कैसे नहीं कर सकते? फिर आप ये आर्गूमेंट सामने रखें कि आप कहते हैं पाकिस्तान ने पैसा दिया, पाकिस्तान मदद करता रहा। क्या पाकिस्तान अकेला हमसाया है? क्या तालिबान सिर्फ पाकिस्तान के साथ बातचीत करते थे? वो ईरान नहीं जाते थे? वो चाइना नहीं जाते थे? वो रशिया नहीं जाते थे? क्या उन मुल्कों के पास वसाइल नहीं है कि वो उनकी मदद कर सकें? आज रशिया उनको तालिबान की हुकूमत को मानने के लिए तैयार बैठा है। आज चाइना उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार बैठा है। जिनके मफादात हैं जो उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने इनकी मदद नहीं की होगी? सो पाकिस्तान को एक काउंटर नैरेटिव लेके दुनिया के सामने जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे P5 कंट्रीज़
और ये मूव यहाँ ब्लॉक करनी चाहिए, ताकि ये जो मुनाफिकाना चेहरे हैं इन मुल्कों के, ख़ास तौर पे भारत और अमेरिका, और जो इनकी गलत करतूतें हैं, जो इनके गलत नैरेटिव हैं, वो दुनिया के सामने खोले जाएं। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम मेहनत करें और हक़ाइक़ जो है वो दुनिया के सामने लाएं कि अगर कल साबित हो जाए कि ईरान उनकी मदद कर रहा था, कल साबित हो जाए कि रशिया उनकी मदद कर रहा था, तो फिर आप हमें कैसे कंपनसेट करेंगे? आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को सामने रखनी होंगी, क्योंकि जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान में बन रही है, इसका हर हाल में फॉल आउट पाकिस्तान के ऊपर आएगा, और हमें कोशिश ये करनी है कि उसका कम से कम हमारा नुकसान हो। अगर बच सके नुकसान से 100%, तो उससे बेहतर तो बात ही कोई नहीं है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।